बहुत सारे टीचर्स फिजिकली रिज़ाइन करने से पहले इमोशनली रिज़ाइन कर चुके होते हैं और यही आज स्कूल्स का सबसे बड़ा साइलेंट क्राइसिस बन चुका है क्योंकि हर टीचर तुरंत जॉब नहीं छोड़ता। सबसे पहले वो इमोशनली बदलता है। स्टाफ मीटिंग्स में बोलना बंद कर देता है, आइडियाज़ देना बंद कर देता है, एक्स्ट्रा एफर्ट देना बंद कर देता है। धीरे-धीरे वह सिर्फ़ इतना सोचता है कि बस काम करो और घर जाओ। और सच में ये बदलाव अचानक नहीं आता। ये धीरे-धीरे आता है, धीरे-धीरे बनता है। जब हर समय मॉनिटरिंग हो, जब एप्रिसिएशन कम और क्रिटिसिज़्म ज़्यादा हो, जब फ़ियर कम्युनिकेशन से बड़ा हो जाए, जब फ़ेवरेटिज़्म फेयरनेस को रिप्लेस करने लगे, तब अच्छे टीचर्स इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। आज एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत डेंजरस चीज़ साइलेंटली ग्रो कर रही है, इमोशनल एग्ज़ॉशन। और सबसे दुखद बात ये है कि कई स्कूल्स इसे डिसिप्लिन समझ लेते हैं। अगर टीचर्स चुप हैं, तो इसका मतलब हमेशा रिस्पेक्ट नहीं होता। कई बार साइलेंस सिर्फ सर्वाइवल होता है, चुप्पी। बहुत सारे टीचर्स आज ओपनली बोलते नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है ओपिनियन देंगे तो टारगेट हो जाएँगे और फिर धीरे-धीरे सिंसियर लोग इमोशनली विथड्रॉ करने लगते हैं। अब मैं एक बहुत ज़रूरी बात अ, पे ध्यान देना चाहूँगी। ये वीडियो प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली लीडरशिप भी बहुत प्रेशर में होती है। एडमिशन्स प्रेशर, पेरेंट एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट प्रेशर, बोर्ड कंप्लायंस, कॉम्पिटिशन। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जहाँ प्रेशर लीडरशिप को इमोशनली रिएक्टिव बना देता है और फिर स्कूल्स अननोइंगली फियर कल्चर पर चलने लगते हैं। लेकिन फियर से स्कूल्स लॉन्ग टर्म हेल्दी नहीं बनते। फियर टेम्पररी ओबीडियंस ला सकता है, लेकिन कमिटमेंट नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, इनोवेशन नहीं। और अ fearful teacher may complete reports but emotionally डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और जब इमोशनली हेल्दी टीचर्स डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, तब स्कूल्स धीरे धीरे अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी लूज करने लगते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले स्कूल्स को इमोशनली इंटेलिजेंट लीडरशिप की ज़रूरत है। लीडरशिप सिर्फ अथॉरिटी नहीं होती। लीडरशिप मतलब लिसन, गाइड एंड फेयरनेस मेंटेन करना, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना और लोगों को डिग्निटी के साथ हैंडल करना। दूसरा, टीचर्स को भी प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना सीखना होगा। हर फ्रस्ट्रेशन गॉसिप में बदल जाए तो कल्चर और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। तीसरा, स्कूल्स को अप्रिसिएशन कल्चर बनाना होगा क्योंकि लगातार क्रिटिसिज्म से कोई टीम हेल्दी नहीं रहती। कभी एप्रिशिएट भी करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्कूल्स को ये समझना होगा कि टीचर्स सिर्फ एम्प्लॉइज़ नहीं हैं, इमोशन कैरी करने वाले प्रोफेशनल्स हैं। वो स्टूडेंट्स का बिहेवियर सँभालते हैं, पेरेंट्स का प्रेशर सँभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सँभालते हैं और कई बार अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स छुपाकर भी मुस्कुराते हैं। अगर हम इमोशनली एग्ज़ॉस्टेड टीचर्स से हेल्दी एजुकेशन एक्सपेक्ट करेंगे, तो सिस्टम धीरे-धीरे टूट जाएगा। स्ट्रॉन्ग स्कूल ट्रस्ट से बनते हैं, इमोशनली सेफ कल्चर से बनते हैं, रिस्पेक्टफुल लीडरशिप से बनते हैं और शायद अब समय आ गया है कि स्कूल्स सिर्फ रिजल्ट नहीं, रिलेशनशिप्स भी सीरियसली लें। अगर आप टीचर हैं, तो कमेंट्स में पक्का बताइएगा कि क्या आपने कभी इमोशनली क्विट किया है एक्चुअली रिज़ाइन करने से पहले? और चलिए हम मिलकर इमोशनली हेल्थियर स्कूल्स बनाने की कोशिश करते हैं।